सभी को नमस्कार है, जय हिंद, भारत माता की जय। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं, बिहार में अगर शिक्षक बनना है, अच्छी सैलरी के साथ सम्मान पाना है और जो बीपीएससी टीआरई 3 में बहाल हो चुके हैं, अब स्कूल उनका जॉइनिंग होगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर पेमेंट आपकी पहली सैलरी मिलेगी। तो आपको पता भी होगा, नई जानकारी है, फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भविष्य में बनना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, उनके लिए बहुत बढ़िया हम जानकारी दे गए। खासकर जो 11वीं 12वीं में शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए कि आपके हाथ में, इन हैंड, हाथ में टोटल सैलरी कितना मिलेगा यानी अकाउंट में, वो हम बेसिक से जानकारी देंगे। और इससे पहले आपका एक ये भी प्रश्न होगा कि सर हमको एक चीज़ और बताइए कि जिनको भी इससे ऑलरेडी पहले मैं 1 टू 5 का, 6 से 8 का और 9वीं से 10वीं का पेमेंट कितना मिलेगा, हम सभी का हम वीडियो डाल चुके हैं। तो आप ध्यान से पेमेंट कितना मिलेगा, हम इसका वीडियो डाल चुके हैं। आप नौकरी तक पे जाएँ, आप जिस चैनल को देख रहे हैं, ये नौकरी तक है, NAUKARI नौकरी तक। इसमें आपको आपका जो परिवार है, चूँकि डिजिटल पे भी एक परिवार होता है, 2,30,000 का परिवार है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, घंटी का बटन, जिससे कि आपको वीडियो आपको मिलता रहे। नहीं भी मिले तो आप डेली रात में सोने से पहले एक बार नौकरी तक देख लेना है कि आज का न्यूज़ क्या है। शिक्षकों से संबंधित हम सही न्यूज़ आपके पास हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं एज़ अ शिक्षक। बिल्कुल गलत काम हम नहीं करने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट होने का। मेरा मकसद ये है कि समाज के पास, समाज के कोई भी तबका हो, उनको सही जानकारी मिल पाए। हाँ, थोड़ा बहुत तो गलती हो सकता है हमसे या आप है, मानवीय गलती हो सकती है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं 11वीं 12वीं में आपका पेमेंट कैसे होगा? चूँकि 11वीं 12वीं के लोग समझदार होते हैं, तो फटाफट हम शुरुआत करते हैं। बीपीएससी शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक बनने का सपना देखे हैं, तो आपको कहीं न कहीं पेमेंट भी चाहिए। बिना पेमेंट का कौन सेवा देगा भाई? ठीक है, सेवा देना है और सेवे के साथ आपको पेमेंट भी लेना है, 100% दावे के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मूल वेतन, जिसको हम बेसिक पे बोलते हैं। तो मूल वेतन आपका पीजीटी का है 32,000। 32,000 रुपया आपका ये मूल वेतन आपको दिया जाएगा। मूल वेतन कितना दिया जाएगा? 32,000। और डीए क्या है, एचआरए क्या है, इस पे हम थोड़ा स्टार्टिंग में ही चर्चा कर दें, जिससे कि आपको आसानी हो। पहले आप डीए का मतलब समझिए। डीए का मतलब हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है? जिसको हिंदी में बोलते हैं महँगाई भत्ता। प्रत्येक साल आपका महँगाई बढ़ रहा है, आपको भी पता है भैया। तो सरकार भी आपको महँगाई भत्ता प्रत्येक साल, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आपको बढ़ाती है। अभी जो फिलहाल, और ये भी बता दें, साल में 2 बार, जनवरी हो गया और जुलाई, साल के 2 बार आपका सरकार महँगाई भत्ता बढ़ाती है। तो पिछले साल यानी इस साल का जनवरी आपको बीत गया, कुछ लोग प्रश्न करते हैं सर 50% मिलता है महँगाई भत्ता अभी। ठीक है भैया, लेकिन आपका 3% बढ़ा है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी 50 से आप 3 बढ़ गया, देन 53%, फिर आपका जुलाई में बढ़ेगा। अब नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी बढ़ के मिलना चाहिए और मिलता भी होगा। नहीं मिलता है तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए। तो फिलहाल जो महँगाई भत्ता बिहार में बीपीएससी के लिए 53% है। ये 53% का मतलब ये हुआ, हम जो निकालेंगे 53% का मतलब मूल वेतन, जो आपका मूल वेतन है, जिसको हम बेसिक पे बोलते हैं, इस मूल वेतन का 53% आपका, ये आपका बनता होगा। ठीक है? इस चीज़ को समझ गए? जैसे आपका 11वीं से 12वीं में मूल वेतन कितना है? 11वीं से 12वीं में मूल वेतन आपका मिलेगा 32,000, ठीक है? तो 32,000 का 53% आप निकाल दीजिए। 53% का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 कट गया। अब इसको जब गुना कीजिएगा 32,000 का 53% से, तो 16,960 रुपया ये भी आपको मिलेगा। यानी 11वीं 12वीं वाले जान लीजिए, आपका 32,000 मिलेगा, साथ में आपका जो डीए बनता है, तो डीए कैसे निकालें? मूल वेतन का 53% पे हम निकाल रहे हैं, तो आपका 16,960 रुपया ये भी जुट जाएगा। ठीक है? तो ये डीए की बात की है। क्या की है? डीए की बात की है। और एक चीज़ पहले ही बता दें जो कन्फ्यूज़ ना हो, एक होता है एचआरए। एचआरए का मतलब समझिए, क्योंकि आप कहीं न कहीं पोस्टिंग होंगे, अपने घर से दूर होंगे, तो मकान चाहिए, रूम रेंट चाहिए, सरकार भी आपको देगा, जिसको हाउस रेंटल अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है? ये 4 भागों में बाँट दिया गया है। जिनका पोस्टिंग पटना महानगर निगम में होगा, उनको मूल वेतन का 20% मिलता है। चूँकि वहाँ महँगाई ज़्यादा है, राजधानी है बिहार की। और जिनका नगर परिषद में होगा उनको मूल वेतन का 10%, जिनका नगर पंचायत में होगा उनको मूल वेतन का 7.5% जितना ही बनता हो,
लेकिन हम जो लेके चलेंगे ग्रामीण मिनिमम पे लेके चलते हैं। अब जिनका जहाँ पोस्टिंग होगा, पोस्टिंग के आधार पे आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। ये एचआरए के कारण, चूँकि एचआरए 4 भाग में बाँट दिया गया है, तो हम मिनिमम ग्रामीण स्तर पर लेके चलेंगे। जिनका बहाली गाँव में हुआ है और गाँव सुदूर इलाका में, तो वहाँ पे मिनिमम मकान में रहने हाउस रेंटल जो एचआरए मिलता है, मात्र 5% मिलता है, 5% ही मिलता है। तो हम मिनिमम 5 पे लेके चलते हैं। बाद बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ है और आपको एचआरए कितना मिल रहा है। अब किन्हीं का एचआरए 7.5% होगा, तो 5 से 2.5% बढ़ गया, यानी उसका पेमेंट भी बढ़ जाएगा। कॉमन सी बात है। तो हम मिनिमम ग्रामीण पे लेके चलेंगे एचआरए 5%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, काम आएगा। तो आपको बेसिक पे के साथ डीए मिलेगा, डीए के साथ एचआरए मिलेगा, फिर मेडिकल भी मिलेगा, वो सब बताएँगे। चलिए, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आपका बेसिक पे कितना हुआ? मूल वेतन इतना, डीए, डीए कितना पर ले गए हैं? डीए मैं पहले ही बता दूँ, डीए 53%। तो डीए 53% पर लेते हैं तो 16,960 रुपया आपका हो गया, 16,960 रुपया। इसी प्रकार एचआरए, एचआरए यानी हाउस के लिए हम मिनिमम 5 ले गए ग्रामीण स्तर पे, ठीक है? मिनिमम 5 पे ले गए। बाद बाकी डिफरेंट है, आपको पता है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। स्किप कीजिएगा, बोलिएगा भूल गए। तो मूल वेतन 32,000 है। इस 32,000 का 5% निकालिएगा तो आपका बनता है 1600, 1600, 1600 रुपया आपको और मिलेगा रहने के लिए, ठीक है? इसी प्रकार मेडिकल, मेडिकल तो सभी का समान है, 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं 10वीं, 11वीं 12वीं का भी, कि 1000 रुपया मात्र मिलेगा। इस चारों को जोड़ दीजिए, इस चारों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आपका पेमेंट बनता है, इस चारों को ऐड करने के बाद आपका पेमेंट बनेगा 51,000, 51,560 रुपया। ये पेमेंट आपका बनता है और ये पेमेंट आपको हाथ में नहीं मिलेगा। 51,000 पेमेंट है, लेकिन आपको कुछ पेमेंट काट लिया जाएगा, इसी में से कुछ काटेगा, जो भविष्य में जब रिटायर्ड होंगे, तो रिटायर्ड होने के बाद आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो वो भी पैसा आप ही का रहेगा। पेमेंट तो आपका इतना है, और कुछ एक का पेमेंट इससे भी ज़्यादा है, 52,000 है, साढ़े 52,000 है। क्यों? चूँकि उसका डिपेंडेंट इस पे एचआरए, एचआरए बढ़ जाता है। एचआरए को 4 भाग में बाँटे, इसीलिए बढ़ जाएगा। समझ गए ना? पेमेंट किस पे निर्धारण होता है? एचआरए पे। एक चीज़ और बता दें, बेसिक पे जो है प्रत्येक साल 3% सरकार बढ़ाती है। इस साल नहीं बढ़ाया अभी तक, प्रत्येक साल नियम है। अभी 32 है तो अगला साल कुछ बढ़ के आएगा, फिर अगला साल बेसिक पे कुछ बढ़ेगा। नियम है प्रत्येक साल। डीए प्रत्येक साल साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जनवरी और जुलाई में। एचआरए आपका इस ये आपको 5 साल पे बढ़े, 10 साल पे बढ़े, ये सरकार पर निर्भर करता है। आपका पेमेंट कटता है 2 जगह, एक एनपीएस के नाम पे, एक जीआईसी। तो एनपीएस कितना कटता है? जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे कितना है? 32,000। तो ये 32,000 ये हो गया, और साथ में डीए, डीए अभी कितना बन रहा है? 53 पे हम ले गए, तो 16,960 रुपया, 16,960 रुपया जोड़ दीजिए, 0, 6, 9, 6 2 8, 3 1 4, 48,960 रुपया आपका ये बना। अब इसका 10% कर दीजिए, इसका 10%, 10% का मतलब 10 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 कट गया, यानी आपका 4,896 रुपया, ये पैसा आपको एनपीएस, पेंशन के नाम पे आपको, एनपीएस के नाम पे आपको काट लेगा, यानी 4,896 रुपया ये कटेगा, और 30 रुपया आपका और कटेगा, ये ग्रुप बीमा कटौती, बीमा के नाम पे, आपका इंश्योरेंस के नाम पे 30 रुपया ये भी काट लेगा। यानी कहें तो ओवरऑल ये 2 पैसा आपका कट जाएगा, कितना में से? 51,560 में से इतना पैसा काट दीजिए। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 4,896 प्लस 30, 6, 9 3 12, हाथ में 1, 8 1 9, ये कितना हो गया? आपका ये हो गया 49,009, ये हो गया आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका पेमेंट कितना मिला? 51,000, 51,560 रुपया, ये आपका टोटल सैलरी है। इसमें से दोनों को जोड़ने के बाद बनता है इतना, 49, 4,926 रुपया। इसको आप घटाइए, घटाने के बाद 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 15 में से 9 गया 6, ठीक है? ये बच गया 0, 10 में से 4 गया 6, और ये बच गया ये, यानी 46,634 रुपया आपका हाथ में मिलेगा। 46,634 रुपया, 46,634 रुपया आपका हाथ में, आपके अकाउंट में, आप जो अकाउंट दिए होंगे, उस अकाउंट में आपका पेमेंट इतना आएगा, हाथ में आपका इन हैंड, हाथ में यानी इतना सैलरी आपका बनेगा। क्या? 11वीं 12वीं बीपीएससी शिक्षक का।
मैंने क्या किया, ये 4 को जोड़ने के बाद टोटल सैलरी बन गया। इसमें से 2 चीज़ कटेगा, एक एनपीएस और जीआईसी दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना बनेगा, इतना में से घटा दीजिए। घटाने के बाद जो अब वाला आएगा 46,000 समथिंग आपका बनेगा और कम बेसी होता है एचआरए के कारण। एचआरए डिफरेंट क्यों होता है? 4 भाग में बाँट दिए हैं। अलग-अलग जगहों पे पोस्टिंग के कारण एचआरए अलग होता है, तो पेमेंट निर्धारण एचआरए पे होता है। चूँकि डीए सबका समान होगा, लेकिन एचआरए डिफरेंट होगा। पेमेंट इसी पे डिपेंडेंट करता है। तो +2 वाले आप ध्यान में इसको अपने दोस्तों के बीच जो बनना चाहते हैं, सपना देखे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने घर में लगा लीजिए। सपनों के साथ-साथ आपको इसको भी देखना होगा, इस पेमेंट छूटे नहीं, क्योंकि एक सीट आपका है। सीट कितना आता है मुझे नहीं पता। बीपीएससी तैयारी 4 भी आपको निकट ही है, जब आवे लेकिन आएगा। बस आपको पढ़ना है, इसके लिए सम्मान के साथ-साथ आपको सैलरी के लिए पढ़ना है। इसी सैलरी के साथ आप घूमेंगे, दुनिया देखेंगे, मस्ती करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, बल्ले-बल्ले। तो 11वीं 12वीं वालों के लिए ये गुड न्यूज़ मैंने देने का काम किया। जय हिंद, जय भारत। ठीक है?